गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखिए मैं यहाँ पे पर्याप्तता, इसे इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी कहते हैं, ये क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं। ओके, और इससे पहले वाली वीडियो में ही मैंने क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए थे। ओके, ये आपकी हर कंपटीशन में आती है। जेई है, जेई प्री है, जेई मेंस है, और एसएससी एग्जाम है, आर्मी है, रेलवे है, पुलिस भर्ती है। ओके, और फिर 6 से लेके 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये हर क्लास में प्रोबेबिलिटी है, आपकी पर्याप्तता है। ओके, तो ये सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, ऐसा नहीं किसी एक क्लास के लिए हो। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। ओके, देखिए क्वेश्चन क्या है। ये जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये इस टाइप के क्वेश्चन आते ही आते हैं आपकी कंपटीशन में। ओके, देखिए एक क्वेश्चन है, लेकिन इसमें मैंने कितने पार्ट लिए हैं? 4 पार्ट लिए हैं। ओके, ये 4 पार्ट चारों आपके इम्पॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका। क्वेश्चन है आपका कि 3 अनबाइस्ड कॉइन आर टॉसेस टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल हेड, टू हेड, वन हेड, एट लीस्ट टू हेड। ओके, तो हिंदी में देखिए इसे क्या कहेंगे। 3 सिक्के आपके एक साथ उछाले जाते हैं तो उसकी पर्याप्तता क्या होगी जिससे ऑल हेड, सभी हेड आए, 2 हेड आए, 1 हेड आए, एट लीस्ट 2 हेड, मतलब कम से कम 2 हेड, मतलब 2 हेड आए। ओके, देखिए सोल्यूशन किस तरीके से करेंगे हम। सबसे पहले तो मैंने कहा ना, पर्याप्तता की क्वेश्चन करने से पहले आपको सैंपल स्पेस बनाना आना चाहिए। सैंपल स्पेस बन गया, समझ लीजिए क्वेश्चन हो गया आपका। तो सैंपल स्पेस देखिए इसका कैसे बनता है, सैंपल स्पेस ही बनाता हूं पहले मैं। ओके, सैंपल स्पेस 3 कॉइन है। देखिए जब 3 कॉइन एक साथ ऐसे उछालोगे तो हो सकता है तीनों में हेड आए। देखते रहना आप किस तरीके से बनता है, तीनों में हेड आए, हेड हेड, मतलब फर्स्ट में भी हेड, सेकंड में भी हेड, थर्ड में भी हेड। अब ऐसे हो सकता है कि 2 में हेड आए, तीसरे में टेल आ जाए। ओके, या ऐसे हो सकता है कि पहले टेल आ जाए फिर दोनों में हेड आ जाए। ठीक है, या फिर ऐसे हो सकता है कि हेड आए, फिर टेल आए, और फिर हेड आए। ठीक है, और फिर देखिए टेल आए, फिर हेड आए, फिर टेल आए। सब देखिए अलग अलग है यहाँ पे। 1, 2, 3, 4, 5 हो गए आपके। फिर हेड का ले लिया, फिर टेल टेल ले लीजिए कि टेल टेल आए, फिर हेड आए, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, फिर टेल हेड हेड। अब आगे लिख लीजिए हेड टेल टेल। ओके, हेड टेल टेल, ये रह गया केस आपका। रह गया नहीं रह गया? देखिए कहीं लिखा है मैंने हेड टेल टेल, नहीं आका। और इसके बाद या फिर ऐसा होगा कि तीनों में ही हेड आ जाए, टेल आ जाए, तीनों में ही टेल आ जाए। या 8 केस होंगे, गिन लीजिए। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गए, क्योंकि कॉइन है तो कॉइन में हेड या टेल ही आता है। तो इस तरीके से देखिए निकालते हैं। टोटल नंबर ऑफ 2 की पावर, मतलब 3 बार उछाला है, क्योंकि हेड टेल आ रहा है तो 2 आउटकम हो गए आपके। कितनी बार उछालना है? 3 बार, तो पावर में आता है। तो 2 की पावर 3 का मतलब हो गया 8। तो आपके 8 केसेस बनेंगे। ये मैंने शॉर्टकट में बता दिया। ओके, अगर आपको, लेकिन ये बनाना आना चाहिए, ये नहीं बनाना आएगा तो फिर क्वेश्चन ही नहीं होंगे। ओके, क्वेश्चन तभी होंगे जब आपको सैंपल स्पेस बनाना आएगा। ओके, देख लीजिए सब अलग अलग है। हेड हेड हेड, हेड हेड टेल टेल, फिर हेड हेड लिख दिया मैंने, हेड टेल हेड लिख दिया, फिर टेल हेड टेल लिख दिया, टेल हेड टेल, फिर 2 टेल लिख दिए, फिर हेड टेल टेल, फिर टेल टेल हेड। ठीक है, सैंपल स्पेस हो गया। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट हैं? 8 है। ओके, अब फर्स्ट पार्ट करता हूं मैं इसको इवन मान के। इवन या लिखता हूं ऑल हेड। क्या लिखा है? ऑल हेड, सभी में हेड आए। तो ऐसा तो बस एक ही केस है बेटा, 8 हेड हेड हेड, एक ही में तो आ रहा है, इसी में तो आ रहा है। बाकी में टेल है, इसमें भी टेल है, सब में टेल टेल है। ठीक है, तो क्या है, बस एक ही पॉसिबल आउटकम है आपका, ये फेवरेबल आउटकम हो गया। इसको लिखेंगे नंबर ऑफ E1 में कितने एलिमेंट है? 1 ही है आपके। ओके, नंबर ऑफ E1 में 1 ही एलिमेंट है। अब पर्याप्तता निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है E1 की। E1 का मतलब ऑल हेड। क्या फार्मूला बताया था मैंने? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन टोटल, मतलब फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है, ये फार्मूला था। ओके, अब ये कितने हैं? फेवरेबल आउटकम 1 है, टोटल कितने हैं? 8 है आपके, 1/8 हो गई। ठीक है, निकल आया क्वेश्चन। सेकंड पार्ट देखिए,
सेकंड पार्ट है आपका टू हेड, इसको मैं E2 लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ टू हेड, ठीक है, टू हेड आए। चलिए, तो टू हेड देखो किस में आएंगे, लिख देता हूँ यहाँ पे टू हेड, मतलब दो हेड आने चाहिए। एक तो ये हो गया आपका हेड हेड टेल, ठीक है, हेड हेड टेल हो गया। फिर दूसरा पार्ट टेल हेड हेड हो गया, टेल हेड हेड हो गया। फिर ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, हेड टेल हेड हो गया, हेड टेल हेड, ठीक है। और कहीं है, और कहीं नहीं, ओके, तीन केसेस हो गए आपके, ठीक। तो नंबर ऑफ E2 में कितने एलिमेंट हैं आपके, 3 हैं। अब इसी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 का मतलब हो गया गेटिंग टू हेड, मतलब दो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है, E2। तो फार्मूला क्या था, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो फेवरेबल देखिए कितने हैं, फेवरेबल है 3, फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 3 हैं, और टोटल कितने हैं, 8 हैं, ठीक है। इस तरीके से ये भी क्वेश्चन हो गया आपका, ये पार्ट हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट पार्ट करा रहा हूं मैं, देखिए थर्ड पार्ट, ओके, थर्ड पार्ट, इसको मैं E3 लिख देता हूं, सच दैट क्या लिखा है, वन हेड, एक हेड आए, ठीक है, एस लगा दीजिए यहाँ पे, वन हेड है ना, तो वन हेड एस को लगाओगे, वन हेड सीख लिखा है मैंने। तो देखिए वन हेड कहाँ कहाँ आ रहा है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है, ओके। तो टेल हेड टेल ये आ गया, टेल टेल हेड आ गया, फिर हेड टेल टेल आ गया। इसमें देखिए नंबर ऑफ E3, मतलब फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो गए, 3 हो गए। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 कितना हो गया, नंबर ऑफ E3 अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, ओके। तो नंबर ऑफ E3 में देखिए कितने एलिमेंट है, मतलब फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 3 हैं आपके, और टोटल आउटकम कितने हैं, 8 है, ओके। फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ क्या है, E4 है, E4 क्या है, एटलीस्ट, है ना, एटलीस्ट टू हेड, ओके। एटलीस्ट का मतलब होता है, ये बताया था मैंने, कम से कम 2 हेड आए, 2 से ज्यादा भी आ सकते हैं, 2 से कम नहीं आने चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट का क्वेश्चन मैंने कराया हुआ था इससे पहले वाली वीडियो में। तो एटलीस्ट 2 हेड का मतलब दो हेड या 2 से ज्यादा हेड आए। तो देखिए 2 हेड कहाँ का है, ये है आपका, है ना, हेड हेड टेल, फिर टेल हेड हेड, टेल हेड हेड, फिर हेड टेल हेड है, 2 हेड आया, 2 से ज्यादा आया, तो ये भी आ जाएगा आपका, ओके। ऊपर वाला भी केस आ जाएगा, ओके। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ये आएगा हेड हेड हेड, ओके, एक केस हो गया। और फिर हेड हेड टेल हो गया, 2 हेड, फिर टेल हेड टेल हो गया, फिर हेड टेल हो गया, हेड टेल हेड, इसमें 1 हेड आया है, इसमें 1 हेड आया है, इसमें 1 आया है, इसमें कोई हेड नहीं आया है। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम 2 हेड आए, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 2 से कम नहीं होने चाहिए, ओके, 2 से कम नहीं होने चाहिए। तो 2 आए या 3 हेड आए, तो देखिए हेड हेड ये आ गया, हेड हेड हेड, तीनों हेड आ गए, ये लिख दिया मैंने ऊपर, ठीक है, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। ये आ गए आपके केसेस, कितने हो गए, 1 2 3 4, है ना, 4 हो गए आपके, क्लियर, एटलीस्ट 4, ठीक है। तो नंबर ऑफ E4, तो नंबर ऑफ E4 में देखिए कितने एलिमेंट हो गए, 4 हो गए। इसी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, किसकी, E4 की। तो क्या होता है फार्मूला, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम, है ना, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो फेवरेबल कितने हैं, 4 हैं, और टोटल कितने हैं, 8 हैं, ठीक। 4 से काट दीजिए, 4 बन जा, 4 2 जा 8, कितना आ गया, 1/2, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1/2, ठीक है। तो देखिए जितने भी ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके।
ये प्रायिकता के क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आते ही आते हैं। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये सभी में आएंगे। इसके बाद जेई है ना, जेई प्री है, जेई मेन है, आर्मी है, आर्मी भर्ती, पुलिस भर्ती, टीजीटी, पीजीटी, ग्रुप डी, ओके, रेलवे, ये सभी में क्वेश्चन आपके आने आने हैं। ठीक है, तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो उसको कमेंट में सेंड कर दीजिए, मैं उसको करा दूंगा। ओके, और जो भी आपके फ्रेंड हैं उनको हमारी वीडियो को सेंड कर दीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।